अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की स्पर्श और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका दूसरा पाठ पद। ये बच्चों मीरा के पद हैं। मीरा आप जानते हैं भक्ति काल की ऐसी कवयित्री हैं जिनके काव्य में हमें सर्वत्र श्री कृष्ण के भक्ति भावना, श्रद्धा और प्रेम के दर्शन होते हैं। तो जो इनका पहला पद है इसमें ये श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि वो जन जन की पीड़ा को हर कर दूर करे। और उसमें वो क्या करती है, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से कहती है। जैसे आप कहते हो कि देखो आपने उसका भी भला किया, आपने उसका भी भला किया, तो हमारा भी भला करो, हम ऐसे बात करते हैं ना। तो इसी तरीके से वो कृष्ण को अपना सख्य भाव, अपना मित्र, अपना सख्य, अपना प्रेमी, अपना पति सब कुछ मानती है। तो वो उनसे ये कह रही है कि आपने इन लोगों की देखो पीड़ा हरी, एक एक का नाम लेकर, तो आप अब मेरी भी पीड़ा का हरण कीजिए। तो पढ़ते हैं बच्चों पहला पद। हरि आप हरो जनरी भीर। तो कह रहे हैं द्रौपदी री लाज रखो आप बढ़ायो चीर। तो कवित्री अपने श्री कृष्ण आराध्य से यानी अपने प्रार्थना करते हुए कहती है कि आप सबकी रक्षा करो और हे प्रभु आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करो। कैसे उन्होंने किया कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आप सभी जानते हैं महाभारत के समय में क्या हुआ था कि दुशासन द्रौपदी को खींचता हुआ जब भरी सभा में ले आया था और द्रौपदी को उसने वस्त्र उतारने का उसको दुर्योधन ने जब दुशासन से कहा था तब क्या हुआ था, उसने श्री कृष्ण को पुकारा था। तो वो कह रहा है कि आपने द्रौपदी के चीर को, द्रौपदी के वस्त्र को इतना बड़ा करके उसकी लज्जा को हरने से रोक दिया था, यानी उसके मान सम्मान की मर्यादा की रक्षा की। तो कृष्ण आप इतने महान हो। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। और आपने क्या किया था कि आपने भक्त प्रहलाद, आप जानते हैं होलिका की कहानी से 10वीं क्लास सभी परिचित है कि जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को ही उसकी बुआ की गोद में बिठाकर जलाने का प्रयास किया था, तो भक्त की यानी प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण कर लिया था और धर्यो आप शरीर मतलब शरीर धारण करके हिरण्यकश्यप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो यानी आप अपने भक्तों से इतना प्रेम करने वाले हो, भक्त वत्सल हो। वत्सल क्या होता है, जैसे माँ अपने शिशु से प्रेम करती है, इसलिए कहते हैं भक्त वत्सल। तो जो भगवान अपने जो भक्त है उनसे शिशुओं की भांति प्रेम करता है उन्हें कहते हैं भक्त वत्सल। तो ये श्री कृष्ण के लिए बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। और वो कह रहे हैं कि एक बार आपने इसके डूबते हुए, पानी में डूबते हुए गजराज को बचाया था। कहते हैं एक मगरमच्छ गजराज का पैर फिसला, मतलब हाथी का पैर फिसला और एक मगरमच्छ उसको खाने के लिए आया, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उस गजराज को डूबने से बचा लिया था। दूसरा, हाथी को बचाने के लिए उन्होंने मगरमच्छ को मार डाला था। और कुंजर मतलब हाथी, तो कुंजर की पीर मने पीड़ा का हरण आपने कर लिया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। तो कह रही है कि जब तुम सभी की पीड़ा का हरण करते हो तो हे भक्त वत्सल गोपाल, आप मेरी भी, मैं आपके चरणों की दासी हूं और मैं तो आपके चरणों में सर्वस्व समर्पण कर चुकी हूं, तो आप मेरी भी पीड़ा का हरण कीजिए। ठीक। तो बच्चों, इसमें कृष्ण ने बहुत सारे उदाहरण देकर अपनी पीड़ा के हरण की बात श्री कृष्ण ने प्रार्थना की है। भाषा कैसी है, बड़ी कोमल है, मधुर है और ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आप देख रहे हैं कितनी लयात्मकता मतलब गाए भी जाते हैं। आप देखते हो मीरा के भजनों को तो लोग बड़े चाव से गाते हैं। और हरि शब्द में जो है ना श्लेष अलंकार है। श्लेष क्या होता है, जहां एक शब्द के साथ दूसरा अर्थ चिपका हुआ हो। हरि का एक मतलब है श्री कृष्ण और हरि का दूसरा मतलब है हरना, मतलब दुखों को हरना। और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग, दृष्टांत क्या होता है, एग्जाम्पल्स दे के जहां बात की जाती है, तो यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों की बात की जा रही है, इसलिए दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। और माधुर्य गुण है, भक्ति रस है। बच्चों 10वीं क्लास है, कृपया करके ये जरूर ध्यान रखना। 1 वर्ड आंसर में आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें किस रस का प्रयोग किया गया, क्योंकि बहुत ही आसान सा है। भले ही आपको भी रस सिलेबस में ना आए हो, पर फिर भी सीबीएसई ऐसा पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें भक्ति रस है। और गुण क्या होता है, माधुर्य गुण, जहां पर बड़ा प्रेम, जरा बड़ा जो जिसे माधुर्य आप कह सकते हैं, जहां पर बड़ा सॉफ्टनेस है, ठीक है, तो वहां एक माधुर्य गुण का वास है। तो आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए, भले ही ये बड़े होके आपके सिलेबस में आए। चले आगे। श्याम माने चाकर राखो जी।
चाकर क्या होता है बच्चों? नौकर, कि मेरे को ना अपना नौकर ही बना लो। कृष्ण के बाल ये बहुत प्यार करती है वो मीरा, तो क्या कहती है कि मैं तो तुम्हारी चाकरी करना चाहती हूँ, तुम्हारी घर तुम्हारे लिए सारा काम करके तुम्हारा नौकर बन के भी बहुत खुश हूं। फिर दोबारा, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। तो हे मेरे गिरधारी क्यों कहते थे उन्हें? गिरि मने पर्वत को धारण करने वाले। गिरि जानते ना आप, वो जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब से श्री कृष्ण का नाम गिरधर पड़ गया था। तो हे गिरि को धारण करने वाले, लाला ब्रिज में बड़े प्यार वाला शब्द होता है, लाला ये काम कर ले, लाला वो काम कर ले। तो वो कह रही है कि हे लाला मुझे अपना चाकर रखो, यानी मैं तुम्हारी चाकरी करके बहुत प्रसन्न हूं। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों। तो क्या कह रहा है कि जब तुम मुझे चाकर रखोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे बाग बगीचे लगाऊंगी। और सुबह उठते ही जब बाग बगीचा होगा तो मैं जैसे ही सुबह उठूंगी तुम्हारे दर्शन पा सकूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। और वृंदावन की कुंज गलियों में क्या करूंगी, गोविंद जो हमारे कृष्ण हैं उनके लीलाओं का गुणगान कर सकूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरण पास्यूं खर्ची। और कह रहा चाकरी करते हुए मुझे क्या मिलेगा, देखो मेरे तो कितना फायदा हो गया। मीरा कहती है कि मुझे दर्शन का लाभ मिलेगा और नाम स्मरण रूपी खर्चा मिलेगा। जैसे आप जेब खर्च मांगते हैं तो कहती ऐसा मुझे खर्ची भी मिलेगी नाम स्मरण रूपी। और भाव भक्ति जागीरी पासु तीनों बातें सरसी कि, और भाव भक्ति रूपी जागीर तो कहते हैं प्रॉपर्टी, कहते हैं ना प्रॉपर्टी, तो इसे कहते हैं भाव भक्ति रूपी जागीर पालूंगी और तीनों मेरी बातें पूरी हो जाएंगी। फिर से एक बार देख लो इसको बच्चों, तीनों बातें कौन सी पूरी हो रही है, ये बात बहुत बार आपसे पूछी जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए तीन बातें कौन सी है, दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति। तो कैसे? चाकर बनकर वो दर्शन मिलेंगे उसको कि दासी के रूप में, जैसे उसने बाग लगाया उसने कहा हरदम दर्शन प्राप्त रहेगा, और उनकी सेवा करने से नाम स्मरण रूपी जेब खर्च भी प्राप्त होगा और भाव भक्ति रूपी जागीर भी प्राप्त होगी। तो हमारे पास तीन हो गए इनके, दर्शन, नाम स्मरण और जागीर प्राप्ति, यानी भाव भक्ति की जागीर जो उसको मिल जाएगी वो भी उसको प्राप्त हो जाएगी। तो ये तीनों बातें उसकी सरसी मतलब सर जाएंगी, संभव हो जाएंगी, ये मीरा कह रही है। तो बच्चों फिर बताऊंगी, ब्रिज भाषा का प्रयोग है, आप देख ही रहे हैं कैसी भाषा में संगीतात्मकता और लयात्मकता भी है। और जो भाव भक्ति, भ की आवृत्ति, ये सुमरण, पास्यु खर्ची, इसमें रूपक अलंकार भी है और भ की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक, तो आपको ये अलंकारों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। फिर से वही माधुर्य गुण है, भक्ति रस है। आगे चले, तीसरा, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब यहाँ क्या है, श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन है, जो आप जानते हैं कि भांति भांति से कवियों ने किया है। और मीरा तो कृष्ण की दीवानी है, तो वो क्या कह रही है कि हे श्री कृष्ण, मोर मुकुट, यानी तुम्हारे माथे पर क्या है, मोर के पंखों का मुकुट विद्यमान है, पीतांबर सोहे, और पीले रंग का, अंबर मने कपड़ा, पीत मने पीला, तो पीले रंग के अंबर, पीले रंग के वस्त्र तुम्हारे शरीर पर सुशोभित है। गले वैजंती माल, एक प्रकार का फूल होता है, गले में वैजंती की माला पड़ी हुई है। वृंदावन में धेनु चराए, धेनु मतलब गाय, तो वृंदावन में जब तुम गाय चराते हो मेरा मोहन मुरली वाला, तो मेरा मोहन मन को जो मोह ले, बन गया उसका नाम मोहन। मोहन क्या है, मन को मोहने वाला, और मुरली वाला मुरली बजाने वाला। तो कह रहा मेरा मुरली वाला, मन को मोहने वाला, मुरली बजाने वाला कृष्ण, जब ऐसा दृश्य मैं देखती हूँ कि वो कैसे वृंदावन में गाय चरा रहा है गले में वैजंती माला पहन के और पीले वस्त्र पहनकर, तो मेरा मन प्रसन्न हो उठता है। तो मेरा मन क्या कहता है, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच रखूं बारी। अब क्या करेगा, मेरा ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं और उसमें बीच बीच में खूब सारी खिड़कियां लगा दूं, झरोके बना दूं। फिर क्या करेगी, सांवर यारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी। और जब मैं झरोके होंगे, इतने सारे झरोके होंगे, तो क्या होगा, बैठे बैठे वहीं से दर्शन हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इतना अच्छा व्यू मिल रहा है उसको। तो वो कह रही है कि वहीं बैठे बैठे मैं अपने सांवरिया, कृष्ण का सांवरिया नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि उनका रंग सांवला था, तो सांवले रंग के कृष्ण के बार बार दर्शन पाऊंगी। और क्या पहन के, पहन कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी होती है जो एक
लाल रक्तिमा सी ली होती ना, आप समझिए ऑरेंज और लाल का जो मिश्रण है, संतरी और लाल का एक मिश्रण, गेरुआ सा कलर होता है, बड़ा खूबसूरत। तो कह रही है उस रंग की साड़ी पहनकर मैं क्या करूंगी, उनके दर्शन पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरे, कह रहे हे प्रभु मुझे आधी रात को यमुना जी के किनारे पर, ठीक है, तीरा मतलब किनारा, किनारे पर यमुना जी के मुझे दर्शन देने की कृपा करना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा, तो मेरा मन आपसे, हिवड़ो मतलब मेरा दिल आपसे मिलने के लिए, हृदय आपसे मिलने के लिए बड़ा अधीर हो रहा है। अधीर मतलब धैर्य निर्धारण कर पा रहा है, बिल्कुल भी अत्यंत व्याकुल हो रहा है आपसे एकांत में मिलने के लिए। क्योंकि कहते हैं कृष्ण के तो इतने दीवाने थे कि कृष्ण तो कभी अकेले ही नहीं रहते थे, तो गोपियों की, मीरा की, राधा की, सबकी यही समस्या रहती थी कि कृष्ण अकेले कैसे मिले, ठीक है, तो और वो अपने प्रेम को व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके। तो यार प्लीज कृपया करके आप मुझे अवश्य दर्शन दीजिए। तो ये वो कह रहे हैं। मोर, बच्चों यहाँ पे देखते हैं आप, मोर मुकुट मोहन मुरली म में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। दर्शन दीजो द की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। ऊंचा ऊंचा बिच बिच में पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति मतलब रिपीट हो रहा है ये चीज। और फिर से बोलूंगी, माधुर्य गुण है, भक्ति रस है। आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, अगर मैं आपको ये बोलती जाऊंगी तो आपके मन में ये कहीं ना कहीं अटक जाएगा। तो कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं टीचर बार बार बोलता है, इरिटेट भी होते हैं समटाइम्स। जब हम छोटे थे हम भी होते थे, लेकिन बाद में जब आप एग्जाम करने बैठते हैं तब आप टीचर के लिए दुआ निकालते हो कि भाई ठीक है, बार बार बोलने से भले ही हमें उस वक्त इरिटेशन हो रही थी, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो आपको टीचर की सारी बातें ये याद रहती है। माधुर्य गुण है, भक्ति रस है, माधुर्य गुण है, भक्ति रस है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग हमेशा सुनते रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि इसमें कोई भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा जो ये कृष्ण भक्ति का मीरा के पद, ठीक है। और मीरा में मैं आपको एक तो प्रश्न बताऊंगी कि प्लीज आप ये जरूर कर जाइएगा। सबसे पहले तो हमेशा मीरा की भक्ति भावना पे प्रकाश डालिए, ये आप अच्छे से कर जाइएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें तीनों पदों का आपको सारांश लिख देना होगा। एक वो जो मैंने आपको बताया था कि तीनों बातें सरसी, वो जरूर पूछा जाता है कि कौन कौन सी तीनों बातें थी, प्रभु दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति, ठीक है। तो आप ये अच्छे से कर जाइएगा। अब हम मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।